रथ आगे बढ़ा और कुरुक्षेत्र में सबके अलग अलग शिविर बन गए। ब्रजवासी सब पहुंच गए, राधा रानी पहुंच गई, ब्रजवामाई पहुंच गई, पर इन्होंने अभी कृष्ण को नहीं देखा। जैसे ही भगवान अपने शिविर से बाहर आए, एक दिन बहुत बड़ी भीड़ थी। ऐसा नहीं कि 2-3 शिविर लगे हों, ढूंढना मुश्किल पड़ जाए। जैसे कुंभ का पर्व होता है, कुंभ में कोई खो जाए तो ढूंढना कितना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे बड़े शिविर हैं। 2-3 दिन में अचानक एक दिन ब्रजबामाओं ने श्री कृष्ण को देख लिया, जो दूर अपने राजमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान को भी ये नहीं पता कि सब ब्रजवासी आए, उनको लगता है ग्वाल वाल सखाई आए। पर दूर से जब ब्रजबामाओं ने प्रभु को देखा, गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशरूपक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्विर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वा तद्भावमापुरपि नित्यभुजां दुरापम्। एक टक नजरों से सब कृष्ण कन्हैया को देखने लगी, द्वारकाधीश को, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रही है। न पलकें झपक रही हैं, न नेत्र हिल रहे हैं, न कुछ बोल पा रही है, न हिल डुल पा रही है। एक टक नजरों से बस द्वारकाधीश को निहार रही है। इतने में अचानक उनकी पलक गिर गई। पलक गिरते ही ब्रह्मा जी को कोसने लगी, ये विधाता ब्रह्मा कितना क्रूर है। पहले भी इसने क्रूरता का कर्म किया, आज बरसों बाद कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं तो फिर पलक गिरना चालू। ये पलक ही ना होती तो हम अपने श्याम सुंदर को एक टक देखते, अपलक देखते। सबके मन में आ रहा है कि हम प्रभु को अपनी भुजाओं में बांध लें। वो रास का दृश्य नजर आया, पर किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि अब तो द्वारकाधीश बने, बड़े बड़े पहरेदार प्रभु के चारों ओर हैं। सब देख ही रहे थे, अचानक प्रभु की दृष्टि पड़ गई समस्त ब्रजमामाओं पर। अब भगवान भी अस्त्र पूरित नेत्रों से उनकी ओर दौड़े भागे चले आए। पहरेदारों को दूर कर दिया प्रभु ने, और ब्रजमामाओं के मध्य में आकर के भगवान कहने लगे, देवियों मुझे क्षमा करो, मैं बड़ा अपराधी हूँ कि मैंने तुमसे परसों आने के लिए कही, पर अभी तक लौट के नहीं आया, मुझे क्षमा करो। और ये बात बताओ, क्या तुमने कभी मुझे याद किया? कहने लगी कि कभी याद किया प्यारे? अरे ऐसा कोई क्षण था जब हम आपको भूली हो? प्रत्येक क्षण हम आपका ही तो ध्यान करते थे। अविस्मरथ नः सख्या स्वानामर्थ चिकीर्षया गतांसी रायता क्षत्रु पक्ष क्षपण चेतसा। भगवान बोले, जब मैं मथुरा में आया देवियों तो जरासंध ने आक्रमण कर दिया, दुश्मनों ने दौड़ाते दौड़ाते भगाया तो द्वारका में जाना पड़ा। एक क्षण को भी कहीं टिक नहीं पाया मैं, तब से अभी तक भाग ही रहा हूं, इसीलिए आने का समय नहीं मिला। गोपांगनाएं कहती, हम पूछ भी कहाँ रही हैं, तुम आए क्यों नहीं? हमको तो आपके दर्शन हो गए, हमें सब कुछ मिल गया, कोई शिकायत नहीं है। यही सच्चे प्रेमी की निशानी है, प्रभु से कोई शिकायत नहीं। दे दिया तो प्रभु अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपकी डबल कृपा है। यही सच्चे प्रेमी होते। पर एक बात जरूर बोली ब्रजमामाएं कि वायुर्यथा घनानेकं तृणं तूलं रजांसि च गतांसि रायितां शत्रु पक्षक्षपण चेतसा। जब वायु बहती है अपने प्रबलतम वेग से तो धूल के कण उड़ जाते हैं, उड़ करके अलग अलग हो जाते हैं, और कभी पुनः वायु चलती है तो फिर धूल के कण मिल जाते। ठीक ऐसे ही जब प्रबल प्रारब्ध की आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे प्रेमी भी बिछुड़ जाते हैं, और फिर अगर प्रभु की कृपा की आंधी चलती है तो फिर से वो प्रेमी मिल जाते हैं। पहले प्रारब्ध की आंधी थी, आज हे हरि आपकी कृपा की आंधी है, जिस कारण आप हमसे पुनः मिल गए, आपके दर्शन हो गए। हम जानते तुम्हारे विवाह हो गए, अब हमको वापस लौटना है, पर एक वरदान मांगती हैं। भगवान बोले, मांगो, क्या चाहती है? इन्होंने क्या मांगा वही हमको मांगना चाहिए। आहुष्यते नलिनाभ पदारविंदम योगेश्वरानुग्रहात्
शीर्षामलरे संसार कूपपतितो तरणावलंबम गेहंजुषामपि मनश्रुदयात् सदा न। हे योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण, हम बस एक ही वस्तु मांगते हैं कि हमारे हाथ सदा आपकी सेवा करते रहें। भले ही हम घर के कितने कार्य करें, अपने गृहस्थ जीवन में दिन भर लगी रहें, पर एक प्रार्थना है कि हमारा मन आपके अलावा कहीं और न लगे, क्योंकि अगर मन आप में है, काम हम भले ही कितने करती रहें, पर प्राप्त आपको आज नहीं तो कल अवश्य होंगी। इसलिए हमारा मन आप में ही लगा रहे।